आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। वैसे तो देखा जाए तो ये जो सीरीज है कि आप अपने वाइब्रेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर जितने भी वीडियोस बना सकें उतना कम है, पर हमें कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस वजह से आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं वो शायद इस सीरीज का लास्ट टॉपिक हो सकता है, पर माइंड यू इंपॉर्टेंस में ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जो नेवी सील्स होते हैं उनको एक टास्क दिया जाता है जहां पे कि उनके हाथों को और उनके पैरों को बांध करके उनको स्विमिंग पूल में 9 फीट के स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया जाता है, और उनका ये काम होता है कि उनको 5 मिनट तक अपने आप को सरवाइव करना पड़ेगा। इस टेस्ट के पास परसेंटेज बहुत ही कम है। इस टास्क को सरवाइव करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहला कि जब आपको पानी में छोड़ा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जैसे तैसे करके अपने सिर को ऑक्सीजन के लिए पानी से बाहर रख सकें। आप जितनी जद्दोजहद हो सकती है आप उतनी जद्दोजहद करते हैं। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं पानी के ऊपर रहने के लिए, पर रिजल्ट क्या होता है? आप डुब 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 डुब। दूसरा, आप जब इस सिचुएशन में होते हो तो आप क्या करते हो? आप पैनिक कर जाते हो। क्योंकि आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो तो आप अपने ऑक्सीजन को बर्न आउट करते हो, अपनी एनर्जी को बर्न आउट करते हो, और चांसेस है कि आप अनकॉन्शियस हो जाओ, आप बेहोश हो जाओ और आप एक्चुअल में डूब जाओ। इसको सरवाइव करने का एक ही तरीका है, आप अपने आप को डूबने दो और सिंक करते करते एक बेस में जाकर, जब आपको बेस मिलता है वहां पे टच करके अपने आप को पूरी ताकत लगा के बाउंस बैक करो। फिर आप ऊपर आओ, फिर सांस लो, फिर आप नीचे जाओ। फिर वही चीजों को आपको रिपीटिशन में करना पड़ेगा अगर आपको ये एक्सरसाइज सरवाइव करनी है। तो जितना आप दम लगाओगे, जितना आप जोर लगाओगे पानी के ऊपर रहने के लिए, उतनी जल्दी ही आप डूबोगे। बेकार में, फजूल में अपनी एनर्जी, अपनी ऑक्सीजन को बर्न आउट मत करो। सही जगह, सही मौके पे अपनी पूरी एनर्जी को लगाओ और वापस से ऊपर आओ, ब्रीथ करो। ये एक्सरसाइज करने में या करने के लिए आपको मैं बतला दूं, स्विमिंग आनी भी जरूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हरक्यूलिस जैसे ताकत की भी जरूरत नहीं है। ना ही आपको कोई बहुत बड़ा स्टैमिना चाहिए, ना ही कोई इंड्योरेंस चाहिए, ना ही कोई एथलेटिक फिजिक चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? एक काम माइंड, एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच कि जहां मैं बेस टच करूं वहीं से मैं ऊपर अपनी वहीं पे ताकत लगा के ऊपर आऊं, अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नहीं आया तो यहां से रिपीट करके फिर से एक बार देखिए। हो सके तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है आपको कि पेन एंड पेपर लेके नोट करिए। अपने पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने ताकत को सही जगह में इस्तेमाल करना है, फिर से आप सरवाइव कर पाओ, और इसी साइकिल को आप रिपीट करते जाओ। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि वाइब्रेशन के लिए हम ये चीज को क्यों डिस्कस करें, लेटिंग गो को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपने पैराडाइम्स को, अपने एक मेंटल स्टेट को पकड़ के रखा हुआ है। आप अपने ग्लास को खाली नहीं कर रहे हो। आप पूरी जद्दोजहद में लगे हो कि जो ग्लास है आपकी, उसी में आप सरवाइव कर सको। आप अपनी मनोस्थिति को चेंज नहीं करना चाहते, जिसके वजह से आपकी परिस्थिति भी चेंज नहीं हो रही। अब अगर आपको अपनी परिस्थिति चेंज करनी है तो आपको आपकी मनोस्थिति भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वजह से लेटिंग गो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप एक न्यूट्रल स्टेट में आने की कोशिश करो। अपने ग्लास में जो भी गंद भरा हुआ है उसको उड़ेल करके वापस से अपने खाली ग्लास को अपने सामने रखो कि जिसमें आप जो चाहे लिक्विड भर सको। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं एक लीनियर ग्राफ के थ्रू। अब आप देखेंगे लीनियर ग्राफ में एक साइड होता है रिवॉर्ड्स का, दूसरा साइड होता है एफर्ट्स का।
और हमें लगता है नॉर्मली कि हम जितनी मेहनत करेंगे हम उतना रिजल्ट पाते जाएंगे। अगर हम 2 गुना मेहनत कर रहे हैं तो हम 2 गुना रिजल्ट पाएंगे, हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं तो हम 4 गुना रिजल्ट पाएंगे। करेक्ट? वेल, आप इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते अपने लाइफ के बारे में। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप लिनियर ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मंडेन एक्टिविटीज यानी कि माइंडलेस एक्टिविटीज के लिए अच्छा है। जहां पे कि समझ लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जितनी देर तक गाड़ी चलाएंगे आप उतनी दूर जा पाएंगे। फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में ये ग्राफ अप्लाई होता है, जितना ज्यादा फैक्ट्री काम करेगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स वो लेके आ सकता है आपके पास। अब आते हैं जो ग्राफ हमारे लाइफ में एक्चुअली बहुत हद तक यूज होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज में डबल दी एफर्ट देंगे उस चीज में हमें डबल दी रिजल्ट भी मिलेगा। एक ऑप्टिमम लेवल होगा जहां पे कि आपको डबल डबल करते हुए आपको डबल डबल एफर्ट मिले, बट उसके बाद वो चीज की इफेक्टिवनेस चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से खेल कूद के आए हैं, पसीने में लथपथ हैं, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, आपने पहला ग्लास पानी का पिया, आपको बहुत आनंद मिला, आपने दूसरा ग्लास पानी का पिया, आपको आनंद मिला, बट तीसरे चौथे पांचवें ग्लास तक आते आते अगर मैं आपको बोलूंगा आप 20 ग्लास पानी पी लीजिए तो आप उल्टी कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप जितने ग्लास पानी पीते जाएंगे आपको उतना ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। एक ऑप्टिमम लेवल है 3 ग्लास, मैक्सिमम 4 ग्लास तक आपको बहुत आनंद आएगा, उसके बाद वो डिमिनिशिंग होता जाएगा। यही चीज होता है अपने दोस्तों के साथ भी। अगर हमारे पास एक दोस्त है तो अच्छा है, 2 दोस्त हैं तो हम डबल द हैप्पीनेस कर लेते हैं, पर अगर 5 दोस्त हैं तो चलो ठीक है, फिर भी मैनेज हो जाता है। बट अगर आपके 10 दोस्त हैं तो वहां पे इट बिकम्स अनोइंग। लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एक छोटा सब ग्रुप और बन जाएगा, वहां से दूसरे छोटे छोटे सब ग्रुप्स और बन जाएंगे। तो हर एक चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उसके बाद वो चीज का जो हमें रिजल्ट या रिवॉर्ड हम सोचते हैं कि हमें मिलेगा वो डिमिनिश होता जाता है, वो कम होता जाता है। अब आते हैं थर्ड ग्राफ पे, और ये थर्ड ग्राफ बड़े ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये ग्राफ हमारे को इम्प्लीमेंट होता है। बिकॉज लाइफ में जितनी भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी चीज़ों में हमारा दिमाग लगता है उसके लिए एक्चुअली ये इन्वर्टेड ग्राफ यूज होता है, जहां पे कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितना एफर्ट डालोगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा, बल्कि आप जितना एफर्ट डालोगे आपको रिवॉर्ड उतना ही कम मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मेडिटेशन। अब जितना कॉन्शियस लेवल से आप कोशिश करोगे कि मैं एकदम शून्य लेवल में पहुंच जाऊं, जितना कॉन्शियसनेस यूज करोगे आप उतना डीप मेडिटेशन से दूर होते जाओगे। आप जितना कोशिश करोगे कि मैं बहुत खुश रहूं, आप उतना ही खुशी से भी दूर होते जाओगे। आप जितना कोशिश करोगे कि मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार का भूखा हूं, आप उतना ही दूसरे लोगों के लिए रिपल्सिव होते जाओगे, वो आपको अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीजों में जितना आप एफर्ट डालोगे उतना रिवॉर्ड आपको कम मिलता चला जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड ग्राफ, इन्वर्टेड लिनियर ग्राफ, जहां पे आप जितनी मेहनत डालोगे रिवॉर्ड्स उतना कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि हम अपने लाइफ में या हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है एक्चुअली। क्या हम ये कोशिश करते हैं देखने के लिए कि मुझे ये चाहिए, हम ये अपने दिमाग में चला रहे होते हैं, या कि हम ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है और मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि आप जहां ये बोलेंगे कि मैं ये चीज चाहता हूं, यानी कि आपने उसको ऑलरेडी अपने से दूर कर लिया है, और आप जितना कोशिश करेंगे उस चीज के करीब जाने के लिए वो चीज आपसे और ज्यादा दूर होती चली जाएगी। आप जितना परस्यू करेंगे कि मैं खुश रहना चाहता हूं, आप उतना खुशी को अपने से दूर करते चले जाएंगे। और वहीं अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, आज जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो हैप्पी है,
वो इस वजह से हैप्पी नहीं है कि मैं कुछ चीज परस्यू कर लूंगा या घर खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर मैं हैप्पी हूं। और जहां तक बात है कि घर खरीद लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी, मुझे विजुअलाइज करना है कि घर मेरे पास है। तालमेल, रिलेशन बिटवीन न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, बिटवीन आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन को हम किस हिसाब से या किस स्टेट ऑफ मेंटालिटी से, किस वाइब्रेशन से अप्रोच करते हैं। दूसरी चीज, एक डॉग और टेल का एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक कुत्ता, उसको जिंदगी भर सिखाया गया है कि तुमको ये चीज चेज करना है तो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये चीज चेज करना है। उसके बाद जब उसका ध्यान उसके टेल पे जाता है तो वो अपने टेल को चेज करना शुरू करता है। अब क्या वो अपने टेल को पकड़ पाता है? हाँ, कुछ क्षणों के लिए पकड़ पाता है, फिर वो टेल उसके मुंह से निकल के फिर वो उसके पीछे 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 भागता है, और इस तरीके से डॉग्स पागल भी हो जाते हैं। अब यही लॉजिक को अगर हम अपने में अपनाएं कि हम ये चीज को चेज कर रहे हैं, डॉग और टेल क्या वो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, डॉग में टेल है। हैप्पीनेस और हम, क्या हम अलग अलग हैं? क्या हमें कुछ वस्तु मिलने पे ही हम हैप्पी बनेंगे? नहीं, हैप्पीनेस एग्जिस्ट करता है, पर मैं चूज नहीं कर रहा हूं हैप्पीनेस को देखने के लिए। मैं हैप्पीनेस को एसोसिएट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर वस्तु के साथ। अब आपको न्यूट्रल स्टेट में आते आते आपको ये भी लगेगा कि बहुत सारे नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। तो नेगेटिव चीज को क्या करना है? दूर भगाना है? जी नहीं, एक्सेप्ट करना है। हाँ, वो है। अब जब आप पानी में डूब रहे हैं, वही एक्सरसाइज, आप पानी के साथ लड़ नहीं रहे, पानी है, आप डूब रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्या चीज के पीछे जा रहे हैं? वो बेस ढूंढने के लिए, जहां पे आपने ताकत लगा के ऊपर आना है। वैसे ही आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको क्या विजुअलाइज करना है? आपको जो विजुअलाइज करना है, उसको विजुअलाइज करते हुए आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे। अरे, तुम्हारे पास ये तो है नहीं, तो तुम कैसे ये हासिल कर पाओगे? तुम्हारे पास तो फलाना डिग्री तो है नहीं, तुम्हारे पास तो फलाना पैसे तो है नहीं, तो तुम कैसे घर ले पाओगे? ये सब थॉट्स हैं। एक्सेप्ट करना है, रहने देना है। हमारा फोकस कहाँ जाएगा? वो बेस पे। वो बेस आते ही मैंने ताकत लगाना है और ऊपर आना है। लेटिंग गो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे वाइब्रेशन को अपने चेंज करने के लिए। बिकॉज जब आप लेट गो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पावरलेस बन जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली इतने पावरफुल बन चुके हैं कि आप लेट गो कर रहे हैं उन चीजों को जिसपे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर आप अपने फोकस को, जो चीज आपको चाहिए, उसको आप प्रेजेंट टेंस में महसूस करने के लेवल में आप अपने आप को लेके आ रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।